हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो आज की जनरेशन के लिए सबसे बड़ा डिलेमा बन चुकी है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उस सोशल कॉन्टैक्ट की जिसे दुनिया मैरिज कहती है और उस सोल कनेक्शन की जिसे हम लव कहते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि इतनी धूमधाम से लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके जो शादियां मनाई जाती है, वो शादियां जस्ट कुछ महीनों में ताश के पत्तों की तरह टूट जाती है। आखिर क्यों ऐसी शादियां चंद महीनों में ही लीगल बैटल्स में बदल आती है? इसका कारण सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा डरावना भी। हम एक स्टेटस के पीछे भाग रहे थे, सोलमेट के पीछे नहीं। हम एक लेबल से समझौता कर रहे होते हैं, जबकि हमारा दिल एक ऑथेंटिक कनेक्शन के लिए तरस रहा होता है। पता है, आज के रिश्तों में सबसे बड़ा वैक्यूम क्या है? इट इज इमोशनल अनअवेलेबिलिटी। आप एक ही घर में रह सकते हैं, यू कैन शेयर द सेम बेड ऑल्सो, बट स्टिल बी माइल्स अपार्ट फ्रॉम आवर इमोशंस। साइकोलॉजिकली देखा जाए, जब एक पार्टनर अपनी वल्नरेबिलिटीज लेकर दूसरे के पास जाता है और उसे बदले में सिर्फ एक साइलेंस या फिर इंडिफरेंस मिल जाती है, तो वहीं से उस रिश्ते का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। कई लोगों के लिए शादी कामों की एक जस्ट चेक लिस्ट बन गई है, जैसे कि बिल भरना, सोशल गैदरिंग्स में पार्टिसिपेट करना या फिर फ्री वाला पेरेंटिंग एक्सपीरियंस करना। लेकिन इन सब में जीवन साथी कहाँ होता है? ट्रू लव इज अबाउट बीइंग प्रेजेंट, जहाँ शब्दों की जरूरत ना हो, सिर्फ एक दूसरे की मौजूदगी ही काफी हो। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ रूममेट एंड अ सोल पार्टनर। दरअसल मैरिज अक्सर एक सेंस ऑफ ओनरशिप लेकर आती है, यू बिलोंग टू मी, और यही पॉजेसिवनेस प्यार का गला घोट देती है। जैसे ही रिश्ते में सिक्योरिटी आती है, वहां से एफर्ट गायब हो जाता है और हम अपने पार्टनर को टेक इट ग्रांटेड लेना शुरू करते हैं। लेकिन लव लव इज अ चॉइस ऑफ यू मेक एवरी सिंगल डे। प्यार में कोई कानूनी जंजीर नहीं होती, इसीलिए इसे हर पल अर्न करना पड़ता है। जब दो लोग बिना किसी सोशल प्रेशर के साथ होते हैं, तो वह जस्ट बिकॉज दे फाइंड पीस इन ईच अदर, तो बॉन्ड किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट से कहीं ज्यादा पावरफुल एंड प्योर होता है। लेट्स बी ऑनेस्ट, एक ऐसी शादी को खींचना जिसमें कोई रूह ही ना हो, यह एक इमोशनल स्लैवरी के अलावा कुछ भी नहीं है। समाज इसे कमिटमेंट कह सकता है, लेकिन मैं ये कहूँगी, असल में ये खुद के साथ एक बिट्रायल है। क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन आगे जाके डिवोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। जी हाँ, आजकल डिवोर्स रेट्स इतने बढ़ रहे हैं और लोग कहते हैं कि इस जनरेशन में कोई टॉलरेंस ही नहीं है। लेकिन मे बी दिस जनरेशन इज जस्ट टू ब्रेव टू स्टॉप प्रिटेंडिंग देमसेल्फ। यस, ऐसा हो सकता है। दशकों से शादियां इसलिए टिकी रही क्योंकि वो एक टॉक्सिक पैटर्न्स पर आधारित थी, जहां एक पार्टनर डोमिनेट था और दूसरा सबमिसिव। आज जब लोग सेल्फ रिस्पेक्ट और मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो वो इस सोसाइटी को फेस मास्क लग रहा है। डिवोर्स is a tragic, yes, it is. But living in a dead marriage where you kill your spirit every day is even more tragic. Love is a mean to heal you, not to break you. लेकिन इस स्पिरिट के मरने के बाद क्या होता है? जब एक इंसान अपनी ही शादी में इमोशनल कोलैप्स का शिकार बन जाता है, तो वो अक्सर उन रास्तों पर निकल पड़ता है जहाँ समाज ने नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है। जी हाँ, यहाँ से जन्म होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का। जब हस्बैंड और वाइफ के बीच एक इमोशनल वॉल खड़ी हो जाती है, तो उस दीवार के पीछे जन्म लेते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। यह सिर्फ एक
शारीरिक भटकाव नहीं है, यह उस सुकून की तलाश होती है जो उन्हें अपने ही घर में नहीं मिलती। जब आप घर में इग्नोर महसूस किए जाते हो, तो बाहर मिली जरा सी अटेंशन भी बहुत बड़ी लगने लगती है। लोग अफेयर इसलिए नहीं करते कि वो बुरे हैं, बल्कि वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो जिंदा महसूस करना चाहते हैं। और फिर शुरू होता है वो अंत, डिवोर्स का। एक ऐसा अंत जो सिर्फ दिलों को नहीं, बल्कि जिंदगियों को तबाह कर देता है। आज शादियां प्यार पर नहीं, बल्कि कैलकुलेशन पर खत्म हो रही है। आज के समाज में डिवोर्स एक कानूनी लड़ाई से ज्यादा एक फाइनेंशियल रिवेंज बन चुका है। पति पर एलिमनी और मेंटेनेंस का ऐसा बोझ डाल दिया जाता है कि वो आर्थिक रूप से अपाहिज हो जाते हैं। एक ऐसा रिश्ता जिसमें कभी हम का एहसास हुआ करता था, अब वहाँ सिर्फ वसूली यानी रिकवरी हो जाती है। शादियाँ अब समझौते से शुरू होकर एलिमनी और थ्रेड्स पर खत्म हो रही है, और यही सत्य है। और इसका नतीजा क्या होता है, हम कभी सोचते भी नहीं। एक पुरुष पर क्या बीतती है जब उसे अपनी मेहनत की कमाई सिर्फ इसलिए गंवानी पड़ती है क्योंकि एक रिश्ता नहीं चल पाया। या एक स्त्री पर क्या बीतती है जब उसे अपनी ही सुरक्षा के लिए कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। यह एक सोशल अवेयरनेस का मुद्दा है। हम शादियों को बचाने के नाम पर इंसानों का कत्ल कर रहे हैं। अगर मोहब्बत खत्म हो गई है तो सम्मान के साथ अलग होना गुनाह नहीं है, लेकिन एक दूसरे को मानसिक और कानूनी रूप से प्रताड़ित करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और आखिर इन सब का कंक्लूजन क्या निकलता है? हमारी सोशल सिस्टम शादियों के नाम पर दो लोगों को कैद करके रखती है। हमें शादियों से ज़्यादा इंसानों को बचाना होगा, क्योंकि एक टूटा हुआ घर फिर बन सकता है, लेकिन एक टूटा हुआ इंसान कभी दोबारा मुकम्मल नहीं होता। और इस पूरी जंग में हम एक नाम भूल रहे हैं, वो नाम जो इस नफरत के बीच सबसे ज़्यादा कुचला जाता है। जी हाँ, वो होते हैं बच्चे, चिल्ड्रंस। जब पति और पत्नी के बीच का प्यार खत्म हो जाता है तो उस घर की दीवारें ठंडी पड़ने लगती है। उनके बच्चे वो इमोशनल स्पॉन्जेस होते हैं जो अपने माता पिता के बीच एक तनाव को सोख लेते हैं। उन्हें शायद डिवोर्स या एलिमनी जैसे कानूनी शब्द समझ भी ना आए, लेकिन वो अपने माँ बाप की आंखों में मौजूद उस नफरत को बखूबी पहचानने लगते हैं। एक बच्चा जब हर रोज अपने घर में चीख पुकार, ताने और नफरत देखता है तो उसका सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ऐसे बच्चे अक्सर बड़े होकर रिलेशनशिप एंजाइटी का शिकार होते हैं। वो प्यार करने से डरते हैं क्योंकि उनके लिए प्यार का मतलब सिर्फ झगड़ा और दर्द ही है। एक बच्चा जब हर रोज अपने घर में चीख पुकार, ताने और नफरत देखता है तो उसका सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ऐसे बच्चे अक्सर बड़े होकर रिलेशनशिप एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। वो प्यार करने से डरते हैं क्योंकि उनके लिए प्यार का मतलब सिर्फ झगड़ा और दर्द ही है। डिवोर्स की लड़ाइयों में अक्सर बच्चों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अपनी माँ से कहो मुझे फ़ोन न करे, या अपने पिता से कहो कि मुझे पैसे भेजे। जब हम बच्चों को मैसेंजर बना देते हैं तो हम अनजाने में उनके बचपन का कत्ल कर रहे होते हैं। एक बच्चे के लिए सबसे दर्दनाक पल वो होता है जब कोर्ट में उसे पूछा जाता है, तुम्हें किसके साथ रहना है, माँ या पिता? यह सवाल उस मासूम के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉमा हो जाता है। आप उसकी दुनिया को दो हिस्सों में बांट रहे हैं और उसे मजबूर कर रहे हैं कि वो एक रूह को चुनकर दूसरी को छोड़ दे। यहाँ हमें ये समझना होगा कि बच्चों के लिए एक ब्रोकन होम बुरा है, लेकिन एक टॉक्सिक होम उससे कई ज़्यादा खतरनाक है। अगर आप सिर्फ बच्चों के लिए एक ऐसी शादी खींच रहे हैं जिसमें कोई प्यार ही नहीं, तो आप उन्हें बलिदान नहीं दे रहे, बल्कि आप उन्हें एक झूठे रिश्ते की ट्रेनिंग दे रहे हैं।
आखिर में इन सब का कंक्लूजन एक ही निकलता है, बच्चे एग्जाम्पल से सीखते हैं। उन्हें एक ऐसा घर दीजिए जहाँ प्यार हो, और अगर प्यार नहीं है तो कम से कम उन्हें उस नफरत की आग से दूर रखिए, क्योंकि हर घर की ईंटें गिर जाए तो फिर लग सकती है, लेकिन एक बच्चे का भरोसा अगर टूट जाए तो उसे दुनिया की कोई एलमनी या अफेयर जोड़ नहीं सकता। Now let's talk about our second topic, which is soul connection, जो शादियों के दायरे से कहीं ऊपर है। वो प्यार जो शर्तों से परे है, जिसे हम अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस भी कह सकते हैं। वो प्यार जो मीरा ने कृष्ण से किया, जो कायनात के कण कण में मौजूद है। जब आप किसी के डार्क साइड को जानते हुए भी उसे चुनते हैं, जब आप उसके स्केर्स को अपनी इबादत बना लेते हैं, तब जन्म होता है एक ऐसी कंपेनियनशिप का जो इमोशनल है। असली प्यार वो है जहाँ शर्तें खत्म हो जाती है, जहाँ आप सामने वाले को बदलना नहीं चाहते, बल्कि उसे वैसा ही स्वीकार करते हैं जैसा वो है, उसके खाओ के साथ, उसके अंधेरे के साथ। जब दो रूहें इस स्तर पर मिलती है तो उन्हें किसी मंदिर या मस्जिद के गवाह की जरूरत नहीं पड़ती, उनका साथ ही उनकी इबादत बन जाता है। ऐसी कंपेनियनशिप में ना ही उम्र देखी जाती है, ना ही रंग और ना ही पैसा। यहाँ प्यार इतना मजबूत होता है कि अगर मौत भी आ जाए तो जिस्म को अलग कर सकती है, लेकिन उन दोनों के बीच जो जुड़ाव है उस जुड़ाव को नहीं तोड़ सकती। यह प्यार इतना इंटेंस होता है कि यह आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। इट डजंट केज यू, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ विंग्स, ताकि आप खुले आसमान में उड़ सके। तो हमें समझना क्या है? हमें ये समझना है कि मैरिज इज अ सोशल स्ट्रक्चर, बट लव इज अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। रिश्तों को सोसाइटी की नज़रों से देखना बंद कीजिए और सोल की नज़रों से देखना शुरू कीजिए। डोंट स्टे बिकॉज यू हैव टू, स्टे बिकॉज यू वॉन्ट टू। क्योंकि अंत में दुनिया आपके स्टेटस को याद नहीं रखेगी, वो याद रखेगी उस इंटेंसिटी को जिससे आपने किसी को चाहा था। समाज को ये समझना ही होगा कि शादी कोई प्यार की गारंटी नहीं है। हमें रिश्तों से ज़्यादा इंसानों की कद्र करनी चाहिए। अगर आप किसी के साथ हैं तो सिर्फ इसलिए मत रहिए कि समाज ने आपको बांध के रखा है, साथ इसलिए रहिए क्योंकि आपकी रूह को वहाँ घर जैसा फील हो। प्यार को कमज़ोर मत समझिए, प्यार ही वो इकलौती चीज़ है जो एक टूटते हुए इंसान को भी जोड़ सकती है। शादी सिर्फ एक सोशल सिस्टम है, लेकिन प्यार प्यार ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। हमने सदियों से एक सफल शादी की परिभाषा सिर्फ इस बात को माना है कि वो कितने साल टिकी है, लेकिन क्या हमने कभी ये पूछा कि उस शादी के अंदर रहने वाले दो इंसान कितने जिंदा है? सच कहे तो शादी एक सोशल स्ट्रक्चर ही है, लेकिन प्यार एक स्पिरिचुअल नेसेसिटी है। शादी आपको एक छत तो दे सकती है, लेकिन प्यार आपको एक घर देता है। एक अनसक्सेसफुल शादी उस बंद कमरे की तरह है जहाँ रोशनी तो है, लेकिन सांस लेने के लिए हवा नहीं है। उससे कहीं बेहतर वो सोल कनेक्शन है जो शायद किसी कागज पर दर्ज न हो, लेकिन जो आपकी रूह को हर रोज खिलने की वजह देता हो। आज के दौर में हमें पति पत्नी से ज्यादा एक कंपेनियन की जरूरत है। साथी वो नहीं जो आपके नाम का सिंदूर लगाए या आपके साथ प्रॉपर्टी खरीदे। साथी वो है जो आपकी वल्नरेबिलिटी को संभाल सके। जब दुनिया आपको ठुकरा दे, तब जो हाथ बिना किसी शर्त के आपके हाथ में हो, वही असली जीवन साथी का मतलब होता है। एक बेजान शादी को ढोना खुद के वजूद को हर दिन अपमानित करना है। लोग कहते हैं अकेले कैसे रहोगे, लेकिन मैं कहती हूँ अकेले रहना उस इंसान के साथ रहने से 1000 गुना बेहतर है जो आपको अकेला महसूस कराता हो। एक सोल कनेक्शन आपको आज़ाद करता है, वो आपको खुद से प्यार करना सिखाता है। जहाँ डर नहीं, सिर्फ भरोसा होता है, वहाँ कोई पिंजरा नहीं होता, वहाँ सिर्फ एक खुला आसमान होता है जहाँ दो रूहें साथ उड़ती है। प्यार को कमजोर मत समझिए, प्यार ही वो इकलौती चीज है
जो एक टूटते हुए इंसान को जोड़ सकती है। शादी सिर्फ एक सोशल सिस्टम है, लेकिन प्यार एक ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। आप अपने आप से पूछिए, क्या आप सिर्फ एक रिश्ते में हैं या आप प्यार में हैं? क्योंकि अंत में कागज के टुकड़े गल जाते हैं, लेकिन रूह का जुड़ाव सदियों तक गूंज उठता है। इसलिए कहते हैं, शादी का पिंजरा या फिर प्यार की आज़ादी, चॉइस इज योर्स। हमें समाज के लोग क्या कहेंगे वाले डर से बाहर निकलना होगा। शादी को अपनी मंजिल मत बनाइए, प्यार और मानसिक शांति को प्रायोरिटी में रखिए। एक सुनहरे पिंजरे में घुट घुट कर मरना है, या आज़ादी के साथ उस रूहानी मोहब्बत को जीना जो आपको सच में इंसान बना देती है। क्योंकि अंत में सिर्फ प्यार ही बचेगा, बाकी सब तो बस एक समझौता। थैंक यू।